जब लीजा और मार्क ने रोजवुड मैनर में अपना नया घर बसाने का फैसला किया तो उन्हें उस पुराने विक्टोरियन घर की खूबसूरती ने अपने ओर खींच लिया। उसके बड़े बड़े बगीचे और जमीन से झूलती हुई प्राचीन कलाकृति देखकर उन्हें लगा कि उनका सपना सच हो गया है। ये सोचकर कि उन्हें इतना पुराना और खूबसूरत घर इतनी कम कीमत में मिल रहा है, वो काफ़ी खुश हुए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रोजवुड मैनर एक राज और उसके तहखाने की अंधेरी से भी ज़्यादा भयानक थे। पहली रात लीजा को एक हल्की सी सुरीली आवाज़ ने जगाया। उसने मार्क को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में था। वो आवाज़ धीरे धीरे हॉलवे से आती महसूस हुई। थोड़ा ध्यान से सुनने पर आवाज़ धीमी पड़ गई। लीजा ने मन में सोचा शायद पुरानी पाइप्स का शोर है या उसका दिमाग का खेल। पर अगले दिन आवाज़ से ज़्यादा अजीब चीज़ हुई। सरगोशियाँ, धीरे गुप्त आवाज़ें जो कभी हल्की और प्यारी लगती तो कभी घुटन भरी, जैसे दीवारों में फंसी हुई बहस। मार्क ने भी उन्हें सुना। शायद घर पुराना है, ये सब बस घर का सेटल होने का आवाज़ है, उसने कहा अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसके आंखों में छुपा हुआ डर उनकी नींद छीन रहा था। तीसरी रात एक अजीब सी बदबू ने घर को घेर लिया। लीजा ने झटके से उठी। उस बदबू में उसका दम घुटने लग गया, जैसे सड़ी हुई फूलों की बो हवा में खुली हो। ये इतनी तीखी थी कि उसका स्वाद उसकी जुबान पर था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, खिड़कियां खोल दी, कैंडल्स जलाई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रात बीतने पर भी वो बदबू रुकी हुई थी, जब तक दिन की रोशनी उसे मिटा नहीं देती। और फिर कदमों की आवाज़ आने लगी, जो रात के अंधेरे में हॉलवे में गूंजती थी। एक रात मार्क ने हिम्मत जुटाई, फ्लैशलाइट पकड़ी और हॉलवे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हॉलवे खाली था, सिर्फ खामोशी थी। फिर लीजा ने उसे देखा। ये पहली बार बाथरूम के शीशे में था। जब वो अपने बालों को संवार रही थी तो उसने पीछे एक परछाई देखी, एक औरत जो दरवाजे के किनारे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। लीजा ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो बाथरूम से पीछे हटी, दोबारा शीशे में नहीं देखा। अगली सुबह उसने मार्क को बताया। उसने परेशानी के साथ सुना, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया। मुझे भी लगता है कि यहाँ कोई है, उसने स्वीकार किया। मैं अक्सर ऐसे सोचता हूँ कि कोई हमें देख रहा है। जवाब ढूंढने के लिए वो शहर के लाइब्रेरी गए। पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड्स को खोलते हुए उन्हें एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। रोजवुड मैनर में ट्रैजिक हत्या, पति ने पत्नी का गुस्सा में कत्ल किया। आर्टिकल में लिखा था कि एडवर्ड लिंच, एक समृद्ध और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति, ने अपनी जवान पत्नी मार्गरेट का कत्ल कर दिया था। इसे अपने मन में विश्वास था कि वो बेवफा है। उसकी लाश सेलर में मिली थी, जो उन्होंने अब तक नहीं देखा था। डर के बावजूद लीजा और मार्क ने उस रात घर में लौटकर ये सब खत्म करने की ठानी। किचन में एक पुरानी दीवार के पीछे छिपा सेलर का दरवाज़ा मिला। उसका फ्रेम इतना पुराना था कि लगता था जैसे घर ने उस दरवाजे को बंद रखने की कोशिश की हो। मार्क ने कांपते हाथों से उसे खोला और वो नीचे अंधेरे में उतर गया। सेलर की हवा ठंडी थी, ऐसे जैसे बर्फ की उंगलियों से उन्हें छू रही हो। फ्लैशलाइट की रोशनी झिलमिलाई और पत्थर की दीवारों पर अजीब परछाई पड़ा। एक कोने में एक पुराना शीशा पड़ा था, जिसमें दरारें थी और ऊपर मिट्टी की परत चढ़ी थी। एक पुरानी पेटी के पास टिकता हुआ। जैसे ही उन्होंने शीशा में देखा, एक परछाई उनके पीछे हिलती हुई दिखाई दी। लंबी, गुंथेली बालों वाली और खूंखली आंखों वाली एक औरत, जिसके चेहरे से उदासी और क्रोध टपक रहा था। लीजा ने चीख मारी, पीछे हट गई और उसके कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। मुझे बचाओ! मार्क ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों सीढ़ियों से भागकर ऊपर आए। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और भी भयानक हो गया। हर रात
मार्गरेट लिंच की आत्मा हॉलवे में घूमती, दीवारों से उसकी सिसकियां गूंजती और उसकी आवाज़ और ज़्यादा निहायत हो गई, जैसे वो उनसे कुछ मांग रही हो। वो बार बार उनकी आंखों के सामने आने लगी, उसका चेहरा बिना आवाज़ का चिकता। एक रात लिजा ने अंधेरे में कहा, तुम क्या चाहती हो? एक ठंडी हवा में एक शब्द घूम गया, न्याय। मार्क और लिजा ने फैसला किया कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उसने कहा कि उन्हें दोबारा सेलर में जाना होगा और उस शीशे का सामना करना होगा। उसने उसे एक पोर्टल कहा जिसमें मार्गरेट का आत्मा फंसा था। डरते हुए वो दोबारा सेलर में गया। इन्वेस्टिगेटर ने कैंडल्स उस शीशे के चारों ओर रखी। उनकी रोशनी से अजीब परछाइयाँ दीवारों पर नाचने लगी। उसने मंत्र जपना शुरू किया। मार्गरेट की आत्मा को बुलाने लगी और मार्गरेट सामने आ गई। उसका चेहरा शीशे में दिखाई दिया, सफ़ेद और निरस। उसकी आंखों में ऐसे गम का साया जिसे अनेक अकेली रातें बीत चुकी थी। उसने अपना हाथ उठाकर शीशा पर रखा, जैसे उसे पार आने की कोशिश कर रही हो। एडवर्ड, उसने कहा, उसने मुझे मारा, मुझे यहाँ बंद किया। इन्वेस्टिगेटर ने उन्हें कहा कि उसका आत्मा छुड़ाने में मदद करें, उसे मुक्ति दिलाएं। दोनों ने शीशा पर अपना हाथ रखे। इन्वेस्टिगेटर के दिए गए प्रार्थना के शब्द बोलते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी। शीशा कांपने लगा, पूरा रूम गूंज उठा। मार्गरेट का चेहरा मुदिया, उसके होंठ बिना आवाज़ के खुल गए और दरारें पूरे शीशे में फैल गई। और फिर एक आखिरी जोर से आई चीख के साथ शीशा टूट गया, टुकड़े हवा में बिखर गए। उसी पल हवा शांत हो गई। वो बोझ जो उन्हें दबोच रहा था वो उठ गया। घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई और एक अजीब सी खोखली खामोशी छा गई। बदबू गायब हो चुकी थी, कदमों की आवाज़ बंद हो गई और घर बिल्कुल खाली महसूस हो रहा था। रोजवुड मैनर अपने भूतिया बसिंदों से मुक्त हो चुका था। लेकिन देर रात को जब लिजा बिस्तर पर लेटी थी, उसने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, नरम और उदासी भरी, जो घर की खामोशी में घूम रही थी। शुक्रिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। मार्गरेट को आखिरकार चैन मिल गया था, लेकिन जब उसने अपने आंखें बंद की, एक छोटी सी, लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। एक औरत की हल्की सी गीत गुनगुनाने की आवाज़, जो अंधेरे में लोरी गा रही थी। वो कभी भी रोजवुड मैनर के भयानक अनुभव को नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उन्हें पता था कि फिलहाल उसकी दुखर आत्मा को शांति मिल गई थी।